हेलो एवरीवन। तो नई वीडियो लेके आया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप कनाडा के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो। जैसे कि एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जो कि रियल स्टोरी है, किसकी है, क्या है, कौन है, वो नाम मैं हिडन रखूँगा। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन में ना फंसे इस तरीके से जैसे इस सिचुएशन में वो फंसे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पुनीत, आप देख रहे हो SSJ ब्लॉग्स इन कनाडा, और मेरा सबसे की जाना यूट्यूब चैनल दिल्ली के अंदर इंडिया में था, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसमें थे। अब मैं यहाँ पे आगे डेली ब्लॉगिंग करता हूँ। रीच मेरे को अभी तक नहीं मिली है और उम्मीद इस चीज़ पे है कि कभी ना कभी रीच मिलेगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं कम लेके आता हूँ, इसलिए रीच कम जा रही है चैनल की। इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा आएगी तो रीच भी ज़्यादा आएगी। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अभी मौसम थोड़ा ना हवा चलने लगी है, तो आइस भी गिर रही है धीरे धीरे, अब ठंड है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ। इसमें 4 लोग हैं और ये घर से रिलेटेड एक स्टोरी है, और इसके अंदर क्या कुछ हुआ वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। आप कैसे फंस सकते हो, कैसे आपको सरवाइव करना पड़ सकता है। तो मैं चारों के नाम हिडन रखूँगा, ABCD नाम दे दूँगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 4 लोग होते हैं ABCD, जिसमें AB कपल होते हैं और CD 2 फ्रेंड होते हैं, एक तरीके से कज़न फ्रेंड जो साथ में ज्वाइन करते हैं एक रूम। तो ABCD एक बेसमेंट रेंट पे लेते हैं, और जिसके अंदर AB ने वो बेसमेंट चूज़ की होती है, देखी होती है, तो उन्होंने ही एग्रीमेंट साइन किया होता है। और वो ऑल ओवर रेंटेड होती है, 1800 प्लस यूटिलिटीज़ उसके अंदर आती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, AB ने साइन कर दिया। वो CD जब उसको ज्वाइन करते हैं 2 दिन बाद, तो वो कहते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे। तो ये भी कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। उन्होंने बस एटलीस्ट एक ये कंडीशन रखी, हमें जाने से पहले 2 महीने पहले आप बता दोगे। तो उन्होंने बोला ओके बता देंगे। और AB ने साथ में ये भी कहा कि एटलीस्ट विंटर तो रहोगे, ताकि ट्रैवल ना करना पड़े, और बच्चे विंटर में नहीं मिलते ईजिली, इनटेक चेंज होता तभी मिलते हैं। दोनों बात पे एग्री हो गए। फिर उसके बाद रहते रहे। इसमें ABCD शुरू में उनकी किचन सेपरेट सामान आता था, AB का अलग आता था, CD का एक साथ आता था। फिर धीरे धीरे उनको उसको कंबाइंड किया गया कि अब साथ रह रहे तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो चलो किचन को हम कंबाइंड करते हैं। फिर ABCD का कंबाइंड किचन हो गया, सारी चीज़ें इकट्ठी आने लगी। फिर बीच बीच में कुछ आर्ग्यू होने लगे, जिसको देखते हुए A और D की नहीं बनती थी ज़्यादा। तो फिर डिसाइड किया गया कि आर्ग्यू को ख़त्म करने के लिए पहले की तरह सेपरेट कर लेते, सब अपना लेके आएंगे, अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे, अपना धोएंगे। तो AB की ग्रोसरी और किचन अपना बनाना खाना अलग हो गया, और CD का अलग अलग हो गया। अब CD में भी इतना वो नहीं था कि साथ बन रहा है, या कभी C बना रहा D बुकस हो रहा है, D बना रहा C बुकस हो रहा है, क्योंकि उनके टाइमिंग अलग अलग थी। तो ये सारी चीज़ें चलो वो उनका मैटर है। तो इसके बीच में क्या होता है कि जैसे कि AB जब रेंट मांगते हैं, 3-4 महीने साथ निकल जाते हैं D से, क्योंकि भाई उनको रेंट देना होता है हर महीने, वही रेंट आगे पे करते हैं ओनर को। तो फिर क्या होता है कि सडनली D बोलता है कि मेरा ये लास्ट मंथ है और मैंने एडवांस लास्ट मंथ का पे कर रखा है। यहाँ पे रूल होता है फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का इकट्ठा देना होता है, तो उसमें से ही मेरा हो गया और मुझे आगे नहीं रहना। तो फिर AB में से B बोलता है कि मैं बात करूँगा D से, मे बी कुछ बनी नहीं बात या कुछ हुआ उस गुस्से में बोला हो, क्योंकि A और D की बनती नहीं थी। तो B ने सोचा मैं अकेले में बात कर लूँगा, और जिसके अंदर C भी शामिल होगा। फिर जैसे ही B D के पास जाता है, तो उन्होंने बोला कोई गुस्से में है या कुछ है या सीरियसली जाना है। तो उन्होंने कहा D ने मुझे सीरियसली जाना है। उनका कोई रीज़न होगा अपना पर्सनल, ठीक है, उनको जाना है। B ने एक बात बोली कि आपको हमने कहा था कि एटलीस्ट 2 महीने पहले आपको बताना होगा। तो इस बात पे D छूटते कहते हैं कि मैंने कोई साइन नहीं किए हैं और मुझे इस महीने के बाद ही जाना है। तो मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि AB को आप फंसा के चले जाओ, और AB पहले ही रेंट पे कर चुके। उनको ये था कि 2 महीने तो एटलीस्ट है ही, खाली करने से पहले तो हमने पे दे दिया और लास्ट मंथ का हो गई होगा, अगर खाली भी करना होगा तो, ये सोच के। ये थोड़ी पता था कि मना कर दिया जाएगा। फिर जब साइन की बात आई, तो फिर B ने क्या जवाब दिया, अगर आपके साइन नहीं है, आप लीगल नहीं हो यहाँ रहने के लिए, तो आप अभी खाली कर दो। तो इस बात के ऊपर D भड़क जाता है और वो B को कहता है तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले, मैंने पे किया है, मेरे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है, पेमेंट डाली है A को मैंने, ये है वो है। अगर आपके पास
आप साइन वाली बात कर रहे हो, तो फिर उस साइन वाली बात पे ही बी ने बोला था कि आपके पास फिर ऐसे राइट भी नहीं है। आप एक तरफ अपनी बात से हट रहे हो कि 2 महीने की बात हुई थी तो मैंने साइन थोड़ी कर दिए थे, तो जब साइन नहीं करे तो लीगली नहीं है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि डी अलग से उन्होंने साइन ले रखे हैं मेरे, कोई मुझे निकाल नहीं सकता। मतलब जब अपने ऊपर आई कि मेरे 1 महीने का रेंट मर जाएगा, तो उसको ये सारी चीज़ें याद आई कि साइन भी है और कोई निकाल नहीं सकता ये वो। लेकिन वो 1 महीने बाद जा रहे हैं और ए बी को उनका रेंट पे करना पड़ेगा, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे का पैसा पैसा नहीं, अपना पैसा पैसा है। यहाँ पे अपनी दोनों चीज़ें रख ली कि मेरे साइन भी नहीं है जब खाली करने की बात आई, और दूसरी कि मैंने साइन भी कर रखे, कोई मेरे से खाली नहीं करा सकता। इस बात को पकड़ लिया गया, टॉपिक सारा ख़त्म कि मुझसे कौन खाली कराता है। मैं इधर फ़ोन करती हूँ, मैं उधर फ़ोन करती हूँ, बात करो ये वो फलाना ढिमका। वो बच्चों वाली आदत, क्योंकि ए भी मैच्योर थे, उनके भी यहाँ पे बहुत पर्सनल लोग रहते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको पता है ऐसी सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी है। अभी इतनी बड़ी बात हुई नहीं है कि इधर उधर हम फ़ोन मिलाएं, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी। आप ऐसे ट्रबल में ना फंसो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी किसी पे, पहली बात तो ट्रस्ट मत करो आँख बंद करके कि चल यार कोई नहीं हो जाएगा, बातों पे आप आ जाओगे। अब सीधा सीधा उनको 500 का तो लॉस हो ही रहा, और आगे अगले आने वाले मंथ में जब तक चौथा पार्टनर नहीं मिलता, ये लॉस ए बी को ही उठाना पड़ेगा। तो ये स्टोरी किसकी थी, कहाँ थी, कुछ लोग कमेंट में समझ चुके होंगे और कुछ लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पे हमने हिडन भी रखी चीज़ें। हमें मोरल किसी को टारगेट करना नहीं है, हमें मोरल वीडियो का ये है कि आप किस तरीके से सतर्क रहे और किस तरीके से सिचुएशन आ सकती है आपके ऊपर अगर आप किसी पे आँख बन के ट्रस्ट करते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एग्रीमेंट साइन हो तो सभी के कराओ, अदरवाइज़ बहुत मिल जाएंगे रहने वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। जान पहचान के चक्कर में ना ही पड़ो, जो एग्रीमेंट साइन करता है उसी के चक्कर में आओ, क्योंकि यहाँ पे भाई एक महीना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, जॉब नहीं मिलती तो। और $500 कहने को, कनाडा के $500 कुछ नहीं है, लेकिन जब कमाई नहीं है तो $500 इंडिया से आने पे बहुत कुछ है। 30,000 रुपये वैल्यू बनती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एक छोटी सी कहानी, अगर समझ ना आई हो तो बताना, और समझ आई है तो कैसी लगी सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।